हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स से जो स्टैटिक का जो पार्ट है उससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो ये हम लोग को बीएससी थर्ड ईयर में आता है, आप लोग को यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकंड ईयर हो सकता है, आप लोग इसको देख लेना। तो आज का टॉपिक हम लोग को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास से पहले शुरू करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास किसी मास का जो सेंटर है वही हम लोग को सेंटर ऑफ मास है। जिसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल को हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया। तो हम लोग को ये वुडन स्केल हम लोग ने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में हम लोग को ये वुडन स्केल हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर किया, या फिर आप रॉड कुछ भी हम ले सकते। तो यहाँ पर हम लोग ने 8 बॉल को प्लेस कर लिया। हम लोग ने यहाँ पर इस वुडन स्केल में हम लोग ने 8 बॉल्स को हम लोग ने प्लेस कर लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस वुडन स्केल का हम अभी मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब कि इक्वली इसको सब तरीके से हम इसको मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब कि हाँ, यहाँ पर हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स हम लोग को है, और यहाँ पर हम 4 की तरफ से हम बॉल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो हम लोग को ये लेफ्ट साइड में हम लोग को ये 4 बॉल्स है, और राइट साइड में हम लोग को यहाँ पर 4 बॉल्स है। तो अगर हम इस वुडन स्केल को अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो ये बैलेंस कहाँ पर होगा? तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट में ये बैलेंस होगा। तो इसको हम बैलेंस करते तो ये इस पॉइंट में ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर इक्वली इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किया। और जब भी हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो किसी न किसी पॉइंट में ये इस पॉइंट में इसके सेंटर पॉइंट में ये बैलेंस हो जाएगा, और इसी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये हम लोग को ये वुडन स्केल का सेंटर ऑफ मास है। तो ये हम लोग को सेंटर ऑफ मास है। तो ये हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है। ये इसके बारे में हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग को ये वुडन स्केल का हम लोग ने जब इसको यूनिफॉर्मली इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद हम लोग ने जब इसको बैलेंस करना चाहा तो कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट में ये बैलेंस हो जाएगा, और ये वुडन स्केल के लिए ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में हम इसको 2D के शेप में अगर इसको सर्कल को कंसीडर कर लेते, तो सर्कल के पॉइंट में हम लोग ने सर्कल लिया जिसका सर्कमफरेंस हम लोग को 4 मीटर है, और इसको हम अगर इक्वली इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते, इसका लेंथ को डिस्ट्रीब्यूशन करते इक्वली, तो कहीं ना कहीं इस सेंटर पॉइंट से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम देखते तो यहाँ पर हम लोग ने 2 मीटर लिया, यहाँ पर भी 2 मीटर लिया है, तो सब तरीके से यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इसका लेंथ हम लोग को यहाँ पर 2 मीटर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट में इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहेंगे तो ये हम लोग को ये सर्कल है, लेट्स सपोज इसको ये मेरा हाथ को इसको सर्कल मान लेते, तो इसको अगर हम बैलेंस करते तो कहीं ना कहीं ये इस सेंटर पॉइंट में ये बैलेंस हो जाएगा। दूसरा कोई पॉइंट में ये बैलेंस नहीं होगा कि इसका सब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस पॉइंट में हो जाएगा, और इसको अगर हम बैलेंस करते तो इस जगह पर ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सर्कल को कंसीडर किया, और इससे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगर 3D ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते तो 3D ऑब्जेक्ट हम लोग को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सर्कल ले सकते, तो ये दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास सर्कल के तले इसका सेंटर में हम लोग को ये सेंटर ऑफ मास का हम लोग को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास इसका कहीं ना कहीं इसका सेंटर में हो जाएगा। तो इसी को एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो हम लोग ने इससे हम लोग ने सेंटर ऑफ मास को हम लोग ने समझा था। तो अभी हम इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 8 बॉल्स को यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर 4 बॉल्स को एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर लेते। तो यहाँ पर 4 बॉल को एक्स्ट्रा अगर ऐड करते तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग ने क्या किया, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि हम लोग का अभी 12 बॉल्स हम लोग को यहाँ पर है। तो 12 बॉल जब भी हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा, अभी हम यहाँ पर एक नया चीज़ को अभी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ग्रेविटी को अभी ऐड करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पर अभी ग्रेविटी को ऐड किया, और अभी क्या हो जाएगा, तो इन सभी मास के ऊपर ग्रेविटी अभी अपना फोर्स दिखाएगी। तो यहाँ पर हम लोग को 8 बॉल्स था, 8 बॉल्स से हम लोग ने 4 बॉल्स को हम लोग ने अभी ऐड किया। तो इस साइड में हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड में अभी बॉल्स ज़्यादा है, और राइट हैंड साइड में अभी बॉल्स अभी कम है। तो एक काम करते, 4 बॉल्स को ऐड ना करके पहले हम लोग को जो बॉल्स था, पहले हम लोग को जो 8 बॉल्स था, ये 8 बॉल्स से हम इसको समझते। तो 8 बॉल्स पहले यहाँ पर था, अभी हम क्या करेंगे, इसको भी मिटा देते। तो अभी हम लोग को 8 बॉल्स है, तो 8 बॉल्स के जगह पे अभी हम इसको 6 बॉल्स को यहाँ पर इस साइड लेके आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर हम लोग और 2 बॉल को एक्स्ट्रा ला लेंगे, और यहाँ पर 2 बॉल्स ही हम लोग को बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने 2 बॉल को
दो बॉल को हम लोग ने इस साइड लेके आ चुके। तो क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास हम लोग को एक ही पॉइंट में हम लोग को यहाँ पर लाई कर रहा है, और हम लोग ने जब इसको दो बॉल को इस साइड ला लिया, अभी हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग को इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, अभी हम लोग ने इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अनयूनिफॉर्म कर लिया। मतलब कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को ज़्यादा वेट है और राइट हैंड साइड में हम लोग को कम वेट है। मतलब कि इस साइड हम लोग को वेट ज़्यादा है, इस साइड हम लोग को वेट ज़्यादा है, और इस साइड हम लोग को वेट अभी कम है। इस साइड हम लोग को अभी दो बॉल्स को हम लोग ने यहाँ पर ला चुके हैं, यहाँ पर हम लोग को अभी 6 बॉल्स है और यहाँ पर हम लोग को 3 बॉल्स हम लोग को है। तो सेंटर ऑफ मास तो हम लोग को जगह पर ही था, बट अभी हम लोग ने बॉल्स को अनयूनिफॉर्मली हम लोग को अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके। तो यहाँ भी जब हम लोग ने इसको ग्रेविटी को जब हम लोग ने लगाया यहाँ पर, तो ग्रेविटी अभी क्या करेगा, ग्रेविटी अभी इक्वली इसको अपने ओर खींचेगा। मतलब कि ग्रेविटी अभी यहाँ पर नीचे की ओर इन सभी बॉल को इक्वली अभी खींचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा यहाँ पहले हम लोग को जो सेंटर ऑफ मास में हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था यहाँ पर, तो अभी जब हम लोग ने इसको वेट को डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने अनयूनिफॉर्म कर लिया, तो हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था ये शिफ्ट हो गए कहीं ना कहीं, ये इस पॉइंट में ये आ जाएगा, ये हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द मासेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आर इन सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर सब मासेस का सिंगल पॉइंट में से कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो पहले हम लोग को सेंटर ऑफ मास में हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जब हम लोग ने वेट को अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आ चुके। तो अभी हम इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस पोजीशन में ये बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल है हम लोग को मैकेनिक्स में, हम लोग को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग ने यहाँ पर देखा तब हम लोगों ने यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन था, तब हम लोग को सेंटर ऑफ मास के जगह पे हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, और जब हम लोगों ने इसको वेट को हम लोगों ने अनइक्वल कर लिया तो हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर हम लोग को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और हम लोग को सेंटर ऑफ मास में पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, अभी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से हट के हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को आ जा रहा है। तो इसको और एक तरीके से इसको समझते, तो इसको हम और एक तरीके से इसको समझते। तो यहाँ पर हम लोग को पहले कंडीशन में हम लोग को जो ग्रेविटी था, ये ग्रेविटी हम लोग को यूनिफॉर्म था, मतलब कि सब जगह में एक ही फोर्स से इन सभी मास को एक ही तरफ हम लोग को अट्रैक्शन फोर्स से हम लोग को ग्रेविटी की ओर खींच रहा था। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग को जो ग्रेविटी का फोर्स है अभी ये ग्रेविटी का फ्रॉम फोर्स को हम अनइक्वल कर लेंगे, मतलब कि ग्रेविटी अभी अनयूनिफॉर्म हो जाएगा इस पोजीशन में। तो अभी क्या करेंगे, तो हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम लोग को राइट हैंड साइड है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटी, यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटी अभी ज़्यादा है और यहाँ पर अभी ग्रेविटी हम लोग का कम है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर ग्रेविटी को अनयूनिफॉर्म कर लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा यहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास भी ग्रेविटी का अनयूनिफॉर्म के कारण ही ये शिफ्ट हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास अभी इस पोजीशन में आ सकता है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ग्रेविटी को अनयूनिफॉर्म किया। तो ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्मली रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सेंटर ऑफ मास में हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सकता है, और अगर ग्रेविटी का हम लोग ने अनयूनिफॉर्म कर लिया तो सेंटर ऑफ मास से हटके ये ग्रेविटी सेंटर शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं जहाँ पर हम लोग को वेट ज़्यादा है उस तरफ हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेजर डिफरेंस क्या है, तो सेंटर ऑफ मास को अगर देखते हैं तो सेंटर ऑफ मास से इट इज़ द पॉइंट एट विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हम लोग को सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, और सेंटर ऑफ मास में हम लोग को एक ही चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पर हम लोग को खाली मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर देखते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर खाली एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको मेजर डिफरेंस देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के लिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रियल लाइफ से अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझते हैं तो रियल लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल है जिससे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप लोग डबल डेकर बस आप लोग देखे ही होंगे। तो डबल डेकर बस में होता क्या है, तो डबल डेकर बस में यही चीज़ होता है, जब तक हम लोग को नीचे का सीट जब तक फुल नहीं होता है हम ऊपर वाला सीट में पैसेंजर को नहीं बिठाते। क्यों नहीं बिठाते, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं किसी मास का सेंटर है और यह मास सब समय लोअर जगह में रहता है, नीचे रहता है। तो जब तक हम सेंटर जगह पे हम फुल नहीं करते पैसेंजर तब तक हम ऊपर वाला पैसेंजर को बिठाते नहीं। जिससे क्या हो जाता है, अगर हम ऊपर वाला पैसेंजर को आगे बिठाते और नीचे वाला में अगर कुछ खाली रह गया तो कहीं ना कहीं हम लोग को बस डिसबैलेंस हो सकता है और बस एक्सीडेंटली ये पलट
सकता है। इसलिए कारण हम डबल डेकर बस को एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम लोग को नीचे का पैसेंजर हम लोग को फुल नहीं होता तब तक ये हम लोग को एंट्री नहीं देते ऊपर वाला सीट को बैठने के लिए। तो ये तो बात होगी एक एग्जाम्पल। तो दूसरे एग्जाम्पल को अगर लेते तो आप लोग देखते होंगे शिप में क्या होता है, जब कंटेनर को बाहर देश में ले आ जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को देखा जाता है बड़े बड़े क्रेन में क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण हम लोग को किसी मास का सेंटर पता चलता है, जिससे कि हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का उस मास को उठाने में हम लोग को हेल्प होता है। तो ये हम लोग को कंटेनर है और ये हम लोग को क्रेन है। ये क्रेन अभी इस कंटेनर को खींचेगा, एक एग्जाम्पल के तौर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को इस मास का अभी हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। अगर इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम इसको उठा नहीं सकते। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं इसके 20 पॉइंट होगा। तो कहीं ना कहीं इसको क्रेन से उठाते तो कुछ इस तरीके से ये उठाते, तो इस पॉइंट से ये चीज़ को हम लोग को इस मास को इस कंटेनर को हम उठा सकते। तो लेट्स सपोज इसको अगर हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम लोग ने गलत फाइंड आउट कर चुके तो कहीं ना कहीं अगर ये फाइंड आउट को ये अगर इस पॉइंट में अगर इसको उठाते इस पॉइंट में तो ये क्या कंटेनर उठेगा क्या? आप लोग खुद ही चिंता कीजिए, ये इस पॉइंट में ये कंटेनर नहीं उठेगा। कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं इस पोजीशन में चला जाएगा, ये सेंटर में हम लोग को नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगा, जिसके कारण हम इसको नहीं उठा सकते। तो हम लोग को ये मेजर एग्जांपल हम रियल लाइफ से अगर इसे कंपेयर कर लेते तो आप लोग शिप का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी चीज़ अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप रियल लाइफ से उठा सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर दो चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, एक हम लोग का डबल डेकर बस और हम लोग को ये शिप में लगने वाले कंटेनर को हम लोग ने एग्जाम्पल के तौर से रियल लाइफ से एग्जाम्पल के तौर से हम लोग ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझा। तो अभी हम मेजर डिफरेंस ले रहे थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ, तो हम लोग ने यहाँ पर अल्टीमेटली इसको कैसे समझा। तो अल्टीमेटली हम लोग ने इसको अगर इसको डिफरेंस लेते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस लेते तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास हम लोग को बोल रहा है इट इज द पॉइंट एट व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब कि हम लोग को सेंटर ऑफ मास क्या है, ये हम लोग को मास का हम लोग को जो सेंटर है उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इन केस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा है, इट इज द पॉइंट एट व्हिच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास इज इन सिंगल पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास हो रहा है और यहाँ पर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है। तो यही मेजर डिफरेंस है हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के ऊपर। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट में हम लोग को इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि जो हम लोग को सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास हम लोग को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग को ये ओवे नहीं करता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को इट डज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड का हम लोग को बहुत ही ज़्यादा भूमिका यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल पे हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके कारण कहीं ना कहीं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। बट इन केस ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास में हम लोग को ग्रेविटी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के साथ कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। इन केस ऑफ ग्रेविटी में क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग को यहाँ पर मास के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो यही मेजर डिफरेंस था बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितने भी हम लोग को क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो क्वेश्चन हम लोग को जो इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका जो डेफिनेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।